स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाभ का गतिशील सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो जेबी क्लार्क ने सन 1900 में किया। जेबी क्लार्क सन 1900। इस सिद्धांत के अनुसार जो लाभ होता है वो परिवर्तन का परिणाम होता है। यानी जो लाभ होता है इस सिद्धांत के अनुसार वो परिवर्तन का परिणाम होता है। यानी जैसे जैसे बदलाव होगा समाज में या उत्पत्ति के संसाधनों में वैसे वैसे लाभ की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे लाभ का जन्म होगा। तो लाभ का जो जन्म होता है वो केवल गतिशील अर्थव्यवस्था में ही देखने को मिलता है, ना कि स्थिर अर्थव्यवस्था में। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहली है गतिशील या गत्यात्मक अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में या इस अवस्था में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, और ये जो परिवर्तन होते हैं ये मुख्य रूप से उत्पादन, जनसंख्या, दूसरा उत्पादन, तीसरा उपभोग, चौथा पूंजी, पांचवा संगठन। ये परिवर्तन आदि इन तत्वों में देखने को मिलता है। और इससे फिर क्या होता है कि इससे जब इनमें परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो अकुशल उत्पादक होते हैं वो उत्पादन क्षेत्र को छोड़ देते हैं, और फिर उनकी जगह जो कुशल उत्पादक होते हैं, जो मेहनती लगनशील जो उत्पादक होते हैं वो उनका स्थान ले लेते हैं। और फिर क्या होता है कि जब इन तत्वों में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है, जिससे मूल्य में अंतर हो जाता है। और मूल्य में अंतर होने से फिर क्या होता है कि लाभ का जन्म होता है। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो है स्थिर अर्थव्यवस्था। स्थिर या स्थैतिक अर्थव्यवस्था। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता के कारण लाभ समाप्त हो जाता है, और लाभ का जो जन्म होता है वो लागत और मूल्य के अंतर के कारण होता है। और यदि यह आधिक्य बना भी रहे तो पूर्ण प्रतियोगिता के कारण ये मूल्य समाप्त हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि लाभ भी समाप्त हो जाएगा। तो इस स्थिर अर्थव्यवस्था में जो उद्यमी या उत्पादक होते हैं उनको केवल सामान्य या शून्य लाभ ही प्राप्त होता है, ना कि असामान्य या हानि की स्थिति होती है। लेकिन जो गतिशील अर्थव्यवस्था है
इसमें जो उद्यमी होता है वो अपनी लगनशील, अपनी मेहनत, अपनी चालाकी के कारण वो उत्पादन में परिवर्तन करता है, जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से इस स्थिर अर्थव्यवस्था की व्याख्या करेंगे कि इसमें एक उत्पादक को, एक उद्यमी को सामान्य लाभ किस प्रकार प्राप्त होता है। एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये y अक्ष। ATUC MC, ये बिंदु हो गए Q, ये M और यहाँ पर P और ये AR बराबर MR। यहाँ उत्पादन की मात्रा इस बिंदु पर मूल्य एवं लागत। तो चित्र में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इस जो बिंदु Q है यहाँ पर MC और ATUC और AR बराबर MR है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। इस बिंदु पर लागत और मूल्य बिल्कुल बराबर हैं, यानी जो MC वक्र है, AC वक्र है, AR AMR, ये सारे वक्र इस Q बिंदु पर बराबर हैं। अर्थात इस बिंदु पर उत्पादक को स्थिर अर्थव्यवस्था में केवल सामान्य शून्य लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ मूल्य और लागत का अंतर नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल सभी बराबर हैं, इक्वल हैं इस बिंदु पर। तो स्थैतिक अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक को, एक उद्यमी को सामान्य लाभ इस प्रकार प्राप्त होगा।